गुड इवनिंग सौरभ, ऋषि, दुर्गेश, आदित्य, साक्षी, शिवांगी, पीएम मंडल, गुड इवनिंग ऑल. साक्षी, गुड इवनिंग. कुंजन, सोनी, गुड इवनिंग. प्रभात, गोराई, गुड इवनिंग. मुकुल, गुड इवनिंग. या गुड आदित्य. शुभम, मंडल, ब्रस बिहारी, गुड इवनिंग. शांतानु, वैभव, अमित, अनिश, शुभम, प्रहलाद, रिया, दीपांश, दक्ष, हर्ष, आज्ञा, हर्ष, गुड इवनिंग. अनिश, या गुड इवनिंग ऑल. जय यादव जी, गुड इवनिंग. चलो आज के सेशन स्टार्ट करेंगे हम अभी. तो विल कंटिन्यू द सेम रेगुलर एक्सप्रेशंस. ठीक है. तो लास्ट फ्यू सेशंस में हम ये किया था, रेगुलर एक्सप्रेशंस को स्टार्ट किया था. एक सेकेंड. गुड इवनिंग ऑल. क्या क्या किया आपको पता है. वी नो हाउ टू राइट ए रेगुलर लैंग्वेज और वी नो हाउ टू राइट ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रेगुलर लैंग्वेज. तो एग्जाम में दो टाइप की क्वेश्चंस होगा. कभी कभी रेगुलर लैंग्वेज देंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना होता. कभी कभी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये क्या काम करेगा. ठीक है. ये दो टाइप की क्वेश्चंस होता है. तो अगर एक भी कंफर्टेबल है तो दूसरा इजी होता है. आइदर रेगुलर एक्सप्रेशन कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं तो रेगुलर लैंग्वेज कंफर्टेबल होना चाहिए. ठीक है. लाइक स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ बी, एंडिंग विथ ए, एंडिंग विथ बी, कंटेनिंग डबल ए, कुछ भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है दुनिया में. ठीक है. हम बाद में वो रैंडमली प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे हम, बट उससे पहले एक सीक्वेंस में कोशिश करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को समझने के लिए. ठीक है. कितने लोग किया. ये दो टाइप की क्वेश्चंस होमवर्क दिया है. और क्या है वो, नंबर ऑफ एस इज इवन. नंबर ऑफ ये सॉल्व करने से पहले दो और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते. वो है 41 42. ठीक. होमवर्क प्रॉब्लम्स उसके बाद स्टार्ट करेंगे, 41 42 के बाद. 41 थोड़ा रिप्लेस कर रहा हूं उसी को. W such that W belongs to A star. नंबर ऑफ एस इज इवन. यहां भी इवन है, वहां भी इवन है, बट डिफरेंस क्या है, वहां बी है, यहां नहीं है. देखो W कहां है, ए प्लस बी होल स्टार के अंदर नहीं है, कहां है, ए स्टार के अंदर है. ठीक है. और एस इवन है. और इनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई लिख सकते क्या यहां पर. पहले 41 42 को सॉल्व कर लेते हम. ये ऑलरेडी हमको पता है, उसी लिस्ट में हम सॉल्व किया भी है. एक रो में इसको भी मेंशन किया था हम. एनीवन. यस यस यशस्वी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते टीओसी कंपाइलर में. ठीक है. हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ 3 लेंथ. शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग लेंथ का काउंट क्या है, वो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग लेंथ क्या है, वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है. बहुत इजी है ना. आंसर क्या है इसके लिए, 41 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, आर मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन मान लेना. ठीक है. डबल ए होल स्टार. इनका मीनिंग होता है नंबर ऑफ एस इज इवन. इनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए फॉलोड बाय डबल ए होल स्टार. इससे क्या होता है, नंबर ऑफ एस इज ऑड. दूसरा वे, डबल ए स्टार पहले लिख के बाद में भी ए लिख सकते हैं आप. दो टाइप की सिंपल एक्सप्रेशन है. ठीक है. ये दोनों सही आंसर है. एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, एमएसक्यू में दो भी पूछ सकता है. ठीक है.
और एप्सिलॉन को मानना होता है इवन लेंथ, जीरो लेंथ इज इवन। आपको पता है जीरो इज कैन डिवाइड एनी नंबर इन द वर्ल्ड। अगर एप्सिलॉन नहीं होता है राजा, एप्सिलॉन अगर नहीं होता है तभी आपको डबल ए होल प्लस लिखना होता है। इनकेस जैसे एक्सक्लूड एप्सिलॉन है, यहां प्लस दिया है तो क्या होता है, तो एप्सिलॉन नहीं होता है तो डबल ए होल प्लस लिखना होता है। ठीक है, ठीक है। अरे न्यूमेरिकल आंसर टाइप कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट से क्रिएट करते वो लोग। ठीक है, 4 रेगुलर एक्सप्रेशन दिया, पूछा है कितने रेगुलर एक्सप्रेशंस इक्वलेंट है स्टार्टिंग विथ ये वाला, तो काउंट बताना होता 1 2 3 4। यार न्यूमेरिकल आंसर टाइप हम अभी भी 100 क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, इसमें 1000 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मुझे 100 लेंथ का स्ट्रिंग्स कितने हैं, एक ही होता है 100 लेंथ का। यार बोलने के लिए क्या होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप पढ़ना नहीं, वो अप्लाई करना होता नॉलेज को। बहुत लोग को ये नहीं पता न्यूमेरिकल आंसर क्या होता है, एमएसक्यू क्या होता है, एमसीक्यू क्या नहीं, तो कुछ नहीं होता। जिसको कॉन्सेप्ट पता है उन लोग के लिए टाइप क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी दिया है उनको आंसर निकाल के टिक करके आएगा। ठीक है यार, क्या न्यूमेरिकल आंसर टाइप एमएसक्यू एमसीक्यू, अभी जरूरत क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। जब कॉन्सेप्ट पता है तभी आप मोल्ड करके किसी फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते दुनिया में। अगर आप वॉकिंग करके सीख लिया तो रनिंग भी कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो वॉकिंग करना सीखना है, तो वॉकिंग करना नहीं आता, वो जंप करना और यार रनिंग करना कहां से आएगा यार। ठीक है, इनको यादव जी को मैं बता रहा है 2 लेक्चर मिस किया है, उनको दोबारा 2 लेक्चर पढ़ाना है। कैसे पढ़ाऊं मैं, जाके आ जाओ फिर। कुछ भी लोग कहां से आते कैसे पूछते नहीं पता उनको। 39। ठीक है, रेडी प्रणव, पिछले सारे लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ के देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन समझ में आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एस इज इवन। अब इसको सॉल्व करो यार, इनको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम ही समझने आया, वो स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप का जरूरत क्या है, इसको समझना होता है। नंबर ऑफ एस इज इवन, नंबर ऑफ एस इज इवन मतलब क्या होता है यार, नंबर ऑफ एस इन डब्ल्यू इज इवन। इवन मतलब क्या है, एप्सिलॉन और क्या, डबल ए मतलब ए स्क्वायर, 4s 6s 8s, इसको ये सारे मिलके कैसे रिप्रेजेंट करें, एक शॉर्ट फॉर्म में डबल ए होल स्टार। होगा नहीं होगा, इसको पावर 0 लगाया, डबल ए पावर 0 क्या आएगा, एप्सिलॉन। यार खोल के देखो यार, डबल ए पावर 1 लगाया क्या आएगा, ए स्क्वायर। डबल ए पावर 2 लगाया क्या आएगा, ए पावर 4। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। और क्या बताऊं मैं, इसके नंबर ऑफ एसेस इवन लिखने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है इन लोग को, दुनिया में इवन नंबर भी नहीं पता इनको। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ एसेस इवन इस प्रॉब्लम के लिए कह रहा हूं, इस प्रॉब्लम के लिए। वही कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ एसेस ऑड, नंबर ऑफ एसेस ऑड क्या होता है, नंबर ऑफ, क्या कुछ हो रहा है, अनएबल टू रिकॉग्नाइज, सॉरी, नंबर ऑफ एस इज ऑड। ऑड मतलब क्या होता है यार, नंबर ऑफ एस इज ऑड मतलब 1 ये हो सकता, 3s हो सकता, 5s हो सकता, 7s। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास शॉर्ट फॉर्म है क्या, शॉर्ट फॉर्म ये हो सकता, ए के बाद डबल ए स्टार को रिपीट करो तो यही स्ट्रिंग जनरेट होता, डबल ए पावर 0 लिखा, ए जनरेट होता, डबल ए पावर 1 लिखा, ए क्यूब होता, क्यों ऑलरेडी 1 ए एक्स्ट्रा है, तो ए पावर 5 चाहिए तो इसको 2 बार रिपीट करो, चाहिए तो डबल ए होल स्टार ए लिखना है, तो खोल के देखना, स्टार को 0 1 2 3 4 5 6 लगा के देखो, आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये इजी यार, इसको भी डाउट आ रहा है तो मत पढ़ना यार, रेगुलर एक्सप्रेशन आपसे नहीं होता, हो सकता टीओसी भी आपसे नहीं होता। हम इतने दुनिया में कहीं पर जाके रेगुलर एक्सप्रेशन को इतना दिन कोई पढ़ाते कि आप देख लो पहले, राइट। अब जाके 39 पढ़ लेते, हाँ 39 सॉल्व कर लेते। नंबर ऑफ एस इज इवन, मैं एक बात बताता हूं यहां पर,
नंबर ऑफ एस इज इवन, डब्ल्यू बिलोंग्स टू क्या है, ए कामा बी होल स्टार है, और कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एस इज इवन, इसका मतलब 20 कितना है, एनीथिंग, नंबर ऑफ 20 कितना है, कुछ भी, 0 और मोर, ठीक है। अब प्रॉब्लम एक है, देखो डबल ए होल स्टार लिखा है एक बंदा, ये सही है क्या बताना, ठीक है। एक बंदा, पता नहीं कौन है वो, हमारे क्लास में है वो बंदा, ठीक है, इसको छोड़ देते। और एक बंदा लिखा है सर बी स्टार डबल ए होल स्टार लिखा है, ये सही है क्या देखो। और एक और बंदा लिखा है सर मैं बी पहले क्यों लगाऊं, बाद में लगाता हूं, ठीक है, ये लिखा है एक और बंदा बी स्टार। और एक और बंदा सर ये आगे लगाया मैं पीछे लगाया, मैं दोनों जगह में लगाता हूं, ठीक है लगाओ। और एक बंदा के दिमाग में एक और है सर ये आगे पीछे लगा रहे, डबल ए के बीच में आए तो कहां लगाएंगे, तो एक और बंदा लगाया ए बी स्टार ए होल स्टार। और ये बंदा और लोग है तो देख लेते कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है। सर ये बी तो बीच में लगाया तो मैं बाद पहले लगाता हूं बी स्टार, इनको आइडिया आया और बीच में भी लगा देता हूं, ठीक है यार। एक बंदे को समझ में आया यार बी पहले लगाया बाद में कौन लगाएगा, वहां भी लगा देते एक बंदा, ठीक है, होल स्टार बी स्टार। और एक बंदे को समझ में आया सर ये से पहले ए के बाद में 20 क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं लगा देंगे हम, वो लगाना चाहिए ना, तो नहीं, राइट, तो वो भी लगा देते। एक बंदा लगाया ऐसे बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार होल स्टार और बी स्टार। अब बताना ये सब में ही समझ में आ रहा है, सब में इवन येस है, बट कौन है वो सारे दुनिया में सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकता, ये इसको बिलीव कर सकते क्या, दुनिया में सारे इवन येस को जनरेट कर सकते हैं क्या, मतलब सारे स्ट्रिंग्स विच आर हैविंग इवन येस दुनिया में, इट मींस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच आर हैविंग इवन येस, ये जनरेट कर सकता क्या। इस सब में मैं नंबरिंग भी लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एक्सप्रेशंस में कौन है वो बंदा सारे स्ट्रिंग्स को दुनिया में सबको जनरेट कर सकता, वो है सही बंदा। याद रखना इसमें भी इवन येस है, इसमें भी इवन येस है, हमको सिर्फ इवन येस नहीं चाहिए, दुनिया में सबको जो जनरेट करेगा वही है करेक्ट एक्सप्रेशन। क्यों, हमको रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, कौन है वो, ऑल को जनरेट करेगा। चलो देख लेते कौन है। प्रतीक बोलते चार में क्या प्रॉब्लम है बताता हूं, एग्जाम्पल भी बताता हूं। 4 में क्या प्रॉब्लम है किसी को पता क्या, इसमें मुझे ए बी ए चाहिए, इसमें इवन येस है बट जनरेट नहीं होता है, गलत है, ये भी ये वैलिड स्ट्रिंग है बट ये इससे जनरेट नहीं होता, ये भी है, क्यों दोनों ए का बीच में बी चाहिए, इम्पॉसिबल है वो। एक बंदा बताया 7 में क्या दिक्कत है देख लेते, ए बी डबल ए, इसमें देखो 4 एस, ये 4 एस तो है बट इसमें जनरेट नहीं होता, डबल ए के बाद बी चाहिए, बिल्कुल बाहर जाना होता है, बाहर गया तो डबल ए दोबारा नहीं जनरेट कर सकता, ये इम्पॉसिबल है, यहां पर ये भी इम्पॉसिबल है। अगर स्ट्रिंग के अंदर इवन येस होता वो हमेशा जनरेट होना चाहिए, बट ये क्यों जनरेट नहीं कर रहा है, क्यों, ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है, ये क्यों जनरेट नहीं कर रहा है, क्यों, इनवैलिड एक्सप्रेशन है। अगर वैलिड एक्सप्रेशन होता दुनिया में सबको जनरेट करता है, तो कौन है वो बंदा। अभी 5 बताया, 5 में क्या दिक्कत है, 5 में सिंगल भी जनरेट नहीं कर सकता, इसमें 0 एस है, बी डबल एच है, बी सिंगल भी, ये वैलिड है बट नॉट जनरेटिंग। क्यों नॉट जनरेट्स, क्यों ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, सिंगल बी में 0 एस है, एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है बट सिंगल बी नहीं होता है, राइट। 5 ऑलरेडी गलत है, बता रहा हूं यार, ये सिंगल बी को नहीं कर सकता यार। कौन है सही बंदा, इतने सारे ऑप्शन है, गेट में ऐसे होता है कंफ्यूज कर देता, सब में दिखता है ऐसे इवन ये से, सोनू वो भी गलत है, ये भी ये जनरेट नहीं होता सोनू। सेकंड में यार डबल ए के बाद बी चाहिए, वो जनरेट नहीं करता यार, ये भी जनरेट नहीं करता यार, ये भी ये वैलिड स्ट्रिंग है,
सेकंड भी गलत है। 6 क्या प्रॉब्लम है, मुझे डबल ए के बाद बी चाहिए, ये वैलिड स्ट्रिंग है बट जनरेट नहीं कर रहा है। डबल ए के बाद बी नहीं होता, क्यों यार, अगर डबल ए लिया है ए के बाद बी इम्पॉसिबल है। 6 भी गलत है और 1 भी गलत है। 1 यार इसमें बी जनरेट नहीं होता है, इसमें 3 में सिंगल बी जनरेट होता है बट बी डबल ए चाहिए वो जनरेट नहीं होता है। इवन ए बी ए जनरेट नहीं होता है। बहुत सारे हैं ऑप्शंस, वो कौन है, सिर्फ ये है आंसर। वो समझ में आना चाहिए आपको, डबल ए होल स्टार, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये ऑलरेडी पता है इवन यस, बट 20 कहां आएगा, कहीं पर भी हो सकता। कहां हो सकता, यहां हो सकता, यहां हो सकता, हर जगह में हो सकता 20, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। यहां भी एनी नंबर ऑफ 20, 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 यहां भी एनी नंबर ऑफ 20। यह है आंसर सोनू कुमार। अरे ये भी ये नहीं होता यार, ये आपके आंसर में, ये इनको दिमाग नहीं चल रहा है क्या? 20 स्टार बार बार क्यों लिखते, बोल दिया ना आपका गलत है आंसर। इसमें ये भी ये कैसे जनरेट करोगे यार, ये भी ये इसमें नहीं होता। इसमें पूछो, इसमें पूछो, इवन ये इसका कोई भी दुनिया से स्ट्रिंग देना, इसमें है बट इसमें नहीं है। इसमें ए बी ए के बाद बी चाहिए, इम्पॉसिबल है। ठीक है, एवरीवन, ये सब ये सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको मॉडिफाई करके इनफाइनाइट आंसर्स लिख सकते हैं। इसमें मॉडिफाई करके इनफाइनाइट आंसर्स लिख सकते हैं हम। पहले ये समझ में आया क्या सबको? वही है इवन नंबर ऑफ एस, इसी को लिया था हम, कहां है वो, इसी को लिया था बट यहां 20 नहीं था, अभी 20 आ गया, यहां भी आ सकता, कहीं पर भी 20 आ सकता, तो 20 स्टार लगाया हर जगह में बस। क्यों, 20 का कोई कंडीशन नहीं है। अरे बी इवन होगा तो रिप्लेस कर लो यार, यहां बी लगाना, बाद में ए स्टार लगा लो सब में। ठीक है, मैं ये के लिए पूछ रहा हूं, ये बी के लिए सोच रहा है। अगर ये नंबर ऑफ एस इवन समझ में आया संजय, नंबर ऑफ बी इवन समझ में आएगा क्या? गलत है हर्ष, गलत है। बी स्टार, अरे ये भी है, आपसे नहीं हो पाएगा उसमें से यार, क्या जनरेट, ये भी ये दिखाना आपकी एक्सप्रेशन में, ए बी ए कैसे दिखाओगे बताओ? सिंपल एक्सप्रेशन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। ये डबल ए होल स्टार हमको पता है इवन नंबर ऑफ एस, बट 20 कहां आएगा? पहले भी आ सकता, बीच में भी आ सकता, बाद में भी आ सकता, राइट? ये डबल ए स्टार बी स्टार डबल ए स्टार आ गया, ए बी ए कैसे जनरेट होगा बताना आपको। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही स्ट्रिंग दे रहा हूं मैं, ए बी ए आ गया, ए बी ए दिखाना जरूरत नहीं है बाहर। क्यों, ये दोनों इसलिए है लगाना, अगर ये दोनों हटाया तो सिंगल बी कैसे जनरेट करोगे, इम्पॉसिबल। अंदर गया 2 ए पक्का आएगा, तो एटलीस्ट 1 बी स्टार लगाना चाहिए। ये तो सिंपलेस्ट यार, ये तो सिंपलेस्ट है, दोनों जरूरत नहीं, एक लगाना इनफ है। इसको मॉडिफाई कर सकते इनफाइनाइट इक्वलेंट आंसर से, इसके लिए इनफाइनाइट मैं बता रहा हूं, कुछ दे रहा हूं। ये देखो, इसमें सारे बी स्टार जरूरत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। सिंप्लीफाई मैं क्या बता रहा हूं, इसको खोल के देखना। अरे यार बाहर क्यों यार, इसके बाद में भी बी स्टार होगा ना। अगर आपको सिंगल बी जनरेट करना है, कैसे जनरेट करोगे? इसको हटा दो, इसको हटा दो, बताना, दिखाओ सिंगल बी कैसे होता है। अंदर गया बी आएगा, ये भी आएगा, एप्सिलॉन लिया ए बी ए तो आएगा ना, सिंगल बी कहां से आएगा, इम्पॉसिबल। सिंगल बी वैलिड स्ट्रिंग है यार, बाहर भी लगाना होता है। क्यों लगाना है, स्ट्रिंग्स को देखो, स्ट्रिंग्स को देखो। और 8 वाले का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है यार, ये एग्जाम्पल क्या चाहिए आपको? अरे ये है इवन यस, 20 कहां आएगा किसी को नहीं पता, तो एंश्योर करो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है,
कहीं पे भी हो सकता। बी नहीं लगाए हम, बी स्टार, इसका मतलब बी आ सकता, नहीं भी आ सकता। नहीं चाहिए बी पावर 0 लेना, चाहिए कितने बीस चाहिए उतना लेना। तो स्टार मतलब गारंटी नहीं, ऑप्शनल। याद रखना स्टार मतलब क्या है यार, आइदर एप्सिलॉन और बीस, मतलब दो चॉइस है, बी आएगा तो लेना, नहीं आएगा तो मत लेना। तो ये ऑप्शन बी स्टार। बी स्टार मतलब बी नहीं है, आइदर नो बी और बीस। आपको पता है ना, 0 और मोर बीस। तो यहां बी आ सकता, नहीं भी आ सकता, बी आ सकता, नहीं भी आ सकता, आ सकता, नहीं भी आ सकता। ये है यार बी स्टार मतलब कौन बताया बी गलत है। अगर बी नहीं आया आपको, आप अभी बताना एग्जांपल्स। तो इसमें से एप्सिलॉन जनरेट होता क्या, पहले इसको एनालाइज कर लेते। एप्सिलॉन होगा क्या, यस। बी होगा क्या, एस। डबल बी होगा क्या, एस। ट्रिपल बी होगा क्या, यस। ये सारे वैलिड क्यों है, इसमें 0 एस है, 0 एस वैलिड है। 0 मतलब इवन एस होता है। 1 ये वैलिड है क्या, देखो सर 1 ये इनवैलिड है, 1 ये इम्पॉसिबल है। 2 एस देखो वैलिड है क्या, यस 2 ए। रिमेनिंग बी पावर 0 लगाना सब में, यहां पावर 1 लगाना। और बी डबल ये होता है क्या, कैसे होता देखो, बी यहां लगाना, ए एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एप्सिलॉन। ए बी ये होता है क्या, डबल ए बी होता है क्या, इवन इज देखो। और 1 बी लिया, 2 बीस भी लेके देखो, 2 बी मतलब बी बी डबल ए, बी ए और डबल ए डबल बी। ये सारे ये 2 एस वाली कॉन्सेप्ट है। 2 एस जितने भी बीस होगा, 0 बी 1 बी 2 बी 3 बी सब जनरेट होना चाहिए। और वैसे 4 एस जनरेट करना चाहिए, 6 एस जनरेट करना चाहिए। 20 को मत देखना, 20 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, राइट। नंबर ऑफ एस में कंडीशन है, बात क्लियर। मॉडल तो प्रॉब्लम क्या है आपका, डबल ए प्लस बी होल स्टार में क्या दिक्कत है, इसमें ए भी ए जनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके बीच में बी चाहिए, कैसे लिखोगे, नहीं हो सकता है। क्यों, यहां जाए तो डबल ए आएगा, ठीक है। ए भी ए कैसे जनरेट कर सकता, बताना, ये गलत है आंसर, ठीक है। सिंगल भी नहीं होता मदन मोहन, देखो सिंगल भी कैसे जनरेट करोगे यार, मैं लिखने वाला हूं यार, इसको लेके इनफाइनाइट आंसर्स को लिखने वाला हूं अभी, इनफाइनाइट। ये किसको क्वेश्चन कहाँ चल रहा है, 39 की चल रहा है ना, 39 की डिस्कशन चल रहा है। नंबर लगा देता हूं, बाद में कंफ्यूजन होता। 39 तो क्या समझ में आया, ये गलत है, ये गलत है, सब गलत है। यहां पर सब में इवन येस तो है, बट ये सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट नहीं करेगा, सिर्फ ये जनरेट करेगा। तो इस टाइप के आंसर चाहिए हमको, बट इस टाइप के आंसर्स कितने हैं दुनिया में, ये तो सिंपलेस्ट है, और भी है, वो अभी हम करने वाला है, ठीक है। यही 39 का आंसर है, और इसी को एक्सपैंड कर रहे हैं हम अभी, उसी को एक्सपैंड कर रहे हैं हम, ठीक है। 39 को नंबर ऑफ एस इज इवन, राइट। तो क्या लिखा है हम, ये लिखा है ऑल स्टार लिखा है, और हमको पता है यार 20 कहीं से भी हो सकता है। तो हम क्या लिखा है, यहां भी 20 हो सकता है, यहां भी 20 हो सकता, नहीं भी हो सकता, याद रखना। 20 स्टार यार, इतना 20 स्टार तो यार टाइम वेस्ट प्रोसेस है, इतना 20 स्टार जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट फॉर्म हो गया अभी, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा कम करेंगे यार, इतना 20 स्टार तो जरूरत ही नहीं है। और एक बंदा आया बता रहा है सर मुझे एक और शॉर्ट आंसर है, वो मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिखता है बंदा, 20 स्टार ए, 20 स्टार ए, 20 स्टार होल स्टार। यार इतना 20 स्टार तो जरूरत नहीं, प्लस 20 स्टार। अब ये है सर बाहर क्यों लगाना है 20 स्टार, मत लगाना, वो उससे कोई फायदा नहीं है। देखो अंदर गया तो दोनों साइड 20 स्टार है, ये दोनों 20 स्टार का जरूरत नहीं है, बट दोनों 20 स्टार क्यों लिया है, सिर्फ 20 जनरेट करने के लिए। इवन 20 स्टार भी जरूरत नहीं है, बी प्लस लगाना एनफ है। क्यों, आप देखो एप्सिलॉन चाहिए इसमें जाओगे, ओनली 20 चाहिए यहां आओगे, अगर एस है तो अंदर जाके लोगे। अब देखो ये दोनों 20 स्टार इसलिए लिया है हम, एटलीस्ट आपको 20 चाहिए तो ये जनरेट करने के लिए, राइट। ये दोनों 20 स्टार तो जरूरत ही नहीं है, उसमें एक 20 स्टार भी लगाया एनफ है, 2 20 स्टार की जरूरत नहीं। अगर आपको एक 20 स्टार लगाया वो भी एनफ है, ये भी सही आंसर है। अगर ओनली 20 चाहिए तो यहां पावर 0 लगाना,
यहां बी लगाना, 2 बीच चाहिए बी पावर 2, 3 बीच चाहिए पावर 3, इससे मिल जाएगा। बट अगर ये बी स्टार नहीं होता आंसर गलत होता है। क्यों होता है गलत? क्यों ओनली बीस चाहिए, कहां से जनरेट करोगे? अंदर गया तो ये हमेशा आएगा, तो अभी ओनली बीस नहीं होता। ओनली बीस जनरेट करने के लिए यहां बी स्टार लगाना, अगर ये नहीं चाहिए वहां भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लगाना, बट एटलीस्ट 1 तो लगाना। अगर दोनों नहीं चाहिए तो प्लस लगा लो। अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो क्या लगाना आपको? बी स्टार ए बी स्टार होल स्टार प्लस लगाना, बी स्टार और बी प्लस आपका इच्छा है। क्यों? ऑलरेडी यहां एप्सिलॉन है, दोबारा एप्सिलॉन जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर? ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे आंसर्स है, बहुत सारे आंसर्स है। मैं लिखूं नहीं लिखूं? ये तो सिंपल बात है, ओनली 20 के लिए काम चल रहा है। और भी है कुछ 3-4 और लिखूं? यही पे थोड़ा मैजिक है बस। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसलिए आज इसी के ऊपर फोकस कर रहा है स्पेशली। अरे 39 में सिंगल ये क्यों आएगा? इवन नंबर ऑफ एज में सिंगल ये क्यों होगा? बताना यार दीपेश, ये सिंगल ये का दिमाग क्यों चल रहा है? क्वेश्चन क्लियर है, नंबर ऑफ एज इज इवन, सिंगल ये कहां से आएगा बताना ना? 1 ये इज इवन, इज इट इवन? ये इट इज नॉट इवन, ये हाउ कुड यू जनरेट दैट? सिंगल ये इम्पॉसिबल। डन? इतना बड़ी एक्सप्रेशन को देखा है, दिमाग नहीं चलता है, बट यूज करो दिमाग को यार, यहां कुछ नहीं है। ए बी डबल ए बी ए कैसे पॉसिबल है? कोई बता सकते हैं क्या? किससे जनरेट करना है? सबसे पॉसिबल है ये। तो कैसे? देखो ये 2 एस है ना, तो इसको 2 बार रिपीट करना है हमको, मतलब इसको 2 बार रिपीट करना है, इसका पावर 0 लगाना। तो हम ये कर लेते हैं, पावर 1 में ए जनरेट करेंगे, पावर 1 में ए जनरेट करेंगे, और ये बी पावर 0 लेंगे, ये बी पावर 0 लेंगे, तो यहां बी पावर 0 लेंगे, यहां बी पावर 0, दोबारा भी बी पावर 0 लेंगे हम। ठीक है, आप देखो बी पावर 0, ये पावर 1 बी पावर 0, तो एक ही बार ले सकते हैं ना आप, 2 बार रिपीट किया, बी पावर 0 2 बार लेना है, पावर 1 बी पावर 0 हो गया। इसको बी पावर 0, इसको 2 बार, इसको बी पावर 0। अब ये भी ये चाहिए, क्या लेना है? बी पावर 0 ए बी पावर 1 चाहिए, ए बी पावर 0, ए बी ए मिल गया ना, ए बी ए, बाकी सारे तो एप्सिलॉन है। इसमें देखो ए बी ए, वही तो चीज सीन है यार, कुछ नहीं है। आप लोग इतना बस ये एप्सिलॉन है, मिल गए ना। इसको 2 बार रिपीट करना है, ए बी ए, इसको एप्सिलॉन लगाना, बी पावर 0 ऑप्शनल है आपके पास, किसको बी चाहिए, कहां बी चाहिए लेना। अरे सब सामने दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ 2 बार रिपीट किया तो आपको ये भी है 2 बार आएगा, ये भी है 2 बार, जरूरत नहीं आपको कुछ और लेना तो वो भी ले सकते। हो गया आंसर, बी पावर 0 इसको 2 बार रिपीट किया है। अगर ये होल स्टार नहीं होता ना, गलत होता आंसर। अगर ये स्टार नहीं होता है ना, दोबारा नहीं आ सकते आप। ठीक है, एग्जाम में वो देखना होता, सब में यार यहां स्टार नहीं दिया तो गलत आंसर है। डन? कुछ भी यार, ये तो एक्सप्रेशन है, ये तो एक्सप्रेशन। जब तक आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तभी समझ में आता है ये इवन नंबर ऑफ एज के एक्सप्रेशन है। इसलिए मैं कहा था यार, कितने आंसर्स दिया है, ये भी गलत है, दिख रहा है इवन एज, बट क्यों गलत है? वो सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट नहीं करता, ये भी सारे नहीं करता, ये सबको बताया सारे नहीं करता, बट इसमें दुनिया में कोई भी स्ट्रिंग देना इसमें मिलेगा। क्यों? ये इवन एज को काम करेगा, और 20 कहां चाहिए वहां बी लगाने के लिए मदद करेगा। बी स्टार, बी चाहिए तो बी पावर कुछ लेना, नहीं चाहिए बी पावर 0 लेना। बी स्टार मतलब आइदर नो बी और 20, तो आपको पता होना चाहिए बी स्टार का मीनिंग क्या है। इसलिए बी प्लस नहीं लगाया, बी प्लस लगाया तो गलत होता है ये भी। ठीक है, बट इसी एक्सप्रेशन को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते होंगे। अब ये कितने लोग को समझ में आया? इसको स्टार कहा है ना, तो एक बार और लिख देता हूं उसको, है ना। बी स्टार ए बी स्टार
होल स्टार बी स्टार। ये स्टार का मीनिंग क्या होता है? स्टार का मीनिंग देख रहा हूं, पावर जीरो लगाया बी स्टार, पावर जीरो बी स्टार क्या होता है? बी स्टार होता है, ठीक है। पावर वन लगाया बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार, पावर वन लगाया बी स्टार, ये क्या होता है? ये बी स्टार है, ये बी स्टार है, एक ही बी स्टार लिखो तो बी स्टार ए बी स्टार, मतलब ये दोनों सेम मिक्स कर सकते हैं ना, ये दोनों मिक्स करके आप बी स्टार बता सकते हैं। आपको पता होगा बी स्टार डॉट बी स्टार इज इक्वल बी स्टार, ठीक है। अब इसको दो बार रिपीट कर लेते, बी स्टार, इसको दो बार रिपीट करेंगे, क्या होता है? दो बार रिपीट किया, दो बार रिपीट करके देखो या जो भी है, बी स्टार दो बार रिपीट, दो बार लिखना बी स्टार ए बी स्टार, एक बार हो गया। दूसरी बार इसी को बी स्टार ए बी स्टार, ठीक है। अब देखो क्या यहां समझ में आना चाहिए आपको, ये दोनों मिक्स करके बी स्टार लगा सकते हैं, ये दोनों बी स्टार है और ये दोनों बी स्टार है, तो ये इसको एक बी स्टार लिख सकते हैं ना, बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार। अब क्या समझ में आया ये बताना मुझे, इतने सारे बी स्टार्स का जरूरत ही नहीं है, इसको और शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं हम। यार क्या है वो शॉर्ट फॉर्म, ये क्या है शॉर्ट फॉर्म, ये बता रहा हूं अभी। देखो ये दोनों बी स्टार में तो पक्का एक चाहिए, क्यों रिपीट करना चाहिए ना, तो बीच में बी स्टार चाहिए, आइदर वन ऑफ देम हेल्प्स। तो इस दोनों में एक रख सकते हैं आप, इस दोनों में एक रख सकते हैं, क्यों? ये बी स्टार है, ये जरूरत नहीं होता, अगर ये बी स्टार है ये जरूरत नहीं होता, तो ये दोनों बी स्टार में एक रख सकते हैं, ये दोनों बी स्टार में एक रख सकते हैं, बट हमेशा इस दोनों बी स्टार में एक तो रखना चाहिए। क्यों? ये दोनों हटाया तो डबल ए के बाद बी जनरेट करना थोड़ा मुश्किल होता, दोबारा ए आया तो ये कंपलसरी है। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसको हटाने के लिए मैं लिख रहा हूं अभी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वो देखो। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अगर इसको हटाया इसको नहीं हटा सकते, इसको अगर इसको रख दिया इसका जरूरत ही नहीं, इसको हटा सकते, तो ये देखना ये दोनों को हटा सकते हैं अभी। तो आंसर लिखो, इसकी आंसर बी स्टार ए होल स्टार बी स्टार। अब क्या एडवांटेज है, ये बी स्टार अगर पहली बार अंदर गया ये बी स्टार मदद करेगा, और ये बी स्टार अगर रिपीट किया यही बी स्टार यहां दिखता है, देखो ये बी स्टार दोनों में एक एनफ है, दोनों जरूरत नहीं है, तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये बी स्टार जो है यहां से ले सकते हैं हम, और लास्ट में जा रहा है तो लास्ट में ये बी स्टार इनके लिए मदद करेगा और ये बी स्टार इनके लिए मदद करेगा। तो इसको हटाया कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको हटाया कोई दिक्कत नहीं होता, अगर इसको भी हटाया ये बी स्टार कहां से मदद करेगा? यहां से, तो दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसमें बहुत सारे बी स्टार है, उसको हटा सकते हैं, बट इसको मत हटाना, इसको हटा दिया तो डबल ए के बाद बी चाहिए और डबल ए चाहिए तो नहीं हो पाएगा, राइट। अब देख लेते हैं, और इस दोनों बी स्टार रख लिया तो इस दो बी स्टार को भी हटा सकते हैं। तो याद रखना एक और ऑप्शन है हमारा पास, ए बी स्टार को रख दिया तो इसको हटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हटाया तो इसको रखना पड़ेगा, बी स्टार और होल स्टार। अब इसको रखना जरूरत नहीं, मतलब इस दोनों में एक रख दिया, इस दोनों में एक रख दिया, बट कॉम्बिनेशन इसको हटा दिया तो इसको रखना पड़ेगा, इसको रख दिया इसका जरूरत नहीं पड़ता, इसका राइट, तो इसको रख देना। तो ये दो टाइप की आंसर्स है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है बट एग्जैक्टली वही जनरेट करेगा, उसको बार बार रिपीट करके देखो, और इससे भी यही जनरेट होता, इससे भी वही जनरेट होता। अगर देखो बी स्टार इससे है क्या, पावर जीरो बी स्टार, ये है क्या, देखो बी स्टार ए बी स्टार और ए बी स्टार, और ये है क्या, देखो ये वाला है क्या, देखो बी स्टार, दो बार रिपीट करो इसको, ए बी स्टार ए, दोबारा बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार, एग्जैक्टली वही होता। और इसको भी दो तीन बार रिपीट करके देखो, दो बार रिपीट किया एग्जैक्टली यही आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या यार? 39 देखो यार, एग्जाम में ये फॉर्म मिलेगा आपको, ये फॉर्म नहीं मिला है तो कंफ्यूजन हो जाओगे, राइट। तो और भी आंसर है वो लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूं, और इस दोनों में एक रख देना, बट ये दोनों में एक होना ही चाहिए कंपलसरी। इसमें किसको हटाएंगे, इसको हटा दिया तो इसको रख देना, बी स्टार ए बी स्टार, इसको रख दिया उसका जरूरत नहीं है, ये दोनों में एक रखना पड़ेगा आपको,
इसको रख दिया तो इसका जरूरत नहीं है, होल स्टार बी स्टार, ठीक है। अब इसको रख देते, तो इसका रखना जरूरत नहीं है, ए बी स्टार ए। अगर इसको नहीं रखा तो इसको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको रख दिया उसका जरूरत नहीं है, रख दिया भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाइड आंसर्स बता रहा हूं, सिंप्लीफाइड आंसर्स बता रहा हूं, ठीक है। ये और इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है जो लास्ट में लिखा है, एग्जैक्टली यही मीनिंग होता है, और इसमें कुछ बी स्टार है उसका जरूरत नहीं है, उसको हटा के लिखा है। गॉट इट। 39 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आज तक 3-4 बार आया है एग्जाम में, और भी आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। इवन यस, आड यस बहुत इजी है, ठीक है। 39 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, याद रखना स्लाइड इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एस इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू इवन के लिए, ठीक है। एवरी एक्सप्रेशन को याद रखना, क्यों ये डायरेक्टली भी एग्जाम में हो सकता है, और ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 40 में जाओ, 40, ठीक है। 40 क्या है? नंबर ऑफ एस इज ऑड, बट यहां W क्या है? सिर्फ ये नहीं है, ए कॉमा बी होल स्टार है। आपको ऑलरेडी पता है नंबर ऑफ एस इज ऑड, तो ये है एक्सप्रेशन। एक और भी है, डबल ये होल स्टार ए, तो ये है नंबर ऑफ एस इज ऑड, बट 20 कहां आएगा? कहीं पर भी हो सकता, तो उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी हो सकता बी स्टार, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, राइट। ये सारे बी स्टार के लिए जगह है, ठीक है। सिंप्लीफाइड है, और इससे सिंप्लीफाइड है तो वो भी लिख देना चलेगा, कहीं पर भी जगह है तो वहां बी स्टार लगाना, ठीक है। अगर एक भी छोड़ दिया गलत हो सकता है यहां पर। और 39 का समझ में आया, 40 बहुत इजी है, ठीक है। अदर देन ए, एवरी पोजीशन में बी हो सकता है, वो उसको बी स्टार लगाना। बी आया तो बी पावर कुछ लगाना, बी नहीं आया बी पावर 0 लगाना, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो आपको समझ में आना ही चाहिए नंबर ऑफ एस इज ऑड कैसे लिखेंगे हम। इवन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म में दिखता है, बट आर तो बहुत इजी है। नंबर ऑफ एस इज ऑड बहुत इजी है। अगर ये इसको भी यहां नहीं हटा सकते, इसको हटा सकते, क्यों? अंदर गया तो ये बी स्टार मदद करेगा, तो ये ऑलरेडी पता है आपको, ये दोनों बी स्टार में यार एक रख सकते, राइट। इसको हटाया तो इसको रखना, इसको रख दिया तो इसको जरूरत नहीं है, बट ये इसका नहीं रखा तो इसको रखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट, वो यहां से यहां कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है आपको, इवन नंबर ऑफ एस की कॉन्सेप्ट है। गॉट इट। यहां भी बहुत सारे आंसर्स है। इस दोनों बी स्टार में, इस दोनों बी स्टार में एक तो कंपलसरी है, बट इस दोनों बी स्टार में एक अगेन कंपलसरी है। इस दोनों बी स्टार में दोनों नहीं हटाना कभी भी, यहां भी कॉम्बिनेशन है, इस दोनों में भी कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को नहीं पता यहां भी लिखना, ये दोनों भी कंपलसरी है, दोनों में एक कंपलसरी है, ठीक है। 3 कनेक्शन है यहां पर, इस दोनों में एक पक्का है, राइट। अगर ये रख दिया ये मत रखना, अगर ये नहीं रखा ये रखना, अगर ये रख दिया ये जरूरत नहीं है, तो कनेक्शन तीनों में है, ठीक है। तो ये कनेक्शन याद रखना, बस इस तीनों कनेक्शन याद रखिए, तीनों में एक पक्का दिखना चाहिए। ये दोनों नहीं देखा गलत है, ये दोनों नहीं है गलत है, ये दोनों नहीं है गलत है, राइट। इसमें 3 कॉम्बिनेशन देखना है आपको, देख सकते हैं ना। इस दोनों में एक पक्का होना चाहिए बी स्टार, इस दोनों में एक पक्का होना चाहिए बी स्टार, इस दोनों में एक पक्का होना चाहिए बी स्टार, ठीक है। अगर ऐसा कोई लिखा है बी स्टार ए बी स्टार ए होल स्टार बी स्टार, ये सही आंसर है क्या? ना, सही क्यों नहीं है? ये दोनों बी स्टार में एक तो पक्का होना चाहिए, बट नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? देखो, डबल ए बी डबल ए नहीं है यहां पर, क्यों नहीं है? डबल ए के बाद बी चाहिए तो अंदर नहीं मिलेगा, यहां जाना चाहिए, यहां गए तो फिर वापस नहीं आ सकते, तो ये स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 3 कनेक्शन है इस बी स्टार्स में आप दोनों रख लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों में एक तो पक्का रहना ही चाहिए। ठीक है, प्लस कहां है प्रणव, ये प्लस कहां से आया बंदा, इनको प्लस चाहिए, स्टार छोड़ के प्लस जा रहा है। अरे ये सोते क्या हर दिन क्लास में, स्टार का डेफिनेशन याद नहीं है, प्लस का डेफिनेशन याद नहीं है, ये क्या है दिमाग लगाता बंदा। प्लस बी प्लस मतलब बी पक्का है, पक्का मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी। यहां विदाउट बी नहीं जाएगा। अगर यहां कोई बी प्लस लगाया, प्रॉब्लम क्या है, तो बी आना ही चाहिए यार, गारंटी नहीं है ना। इनको क्या चाहिए, 39 वाला क्वेश्चन में ऐसे बोलो ना क्लियरली, 39 वाला में बी प्लस मतलब ये वाला, यहां बी प्लस लगा सकते हैं आप, बी प्लस। एक और आंसर लिखो क्या इसके लिए इक्वल बी स्टार ए बी स्टार होल स्टार प्लस बी प्लस। एडवांटेज क्या है, यहां एप्सिलॉन ऑलरेडी है, वहां जरूरत नहीं है। यहां क्या है, यहां भी एप्सिलॉन है, यहां भी एप्सिलॉन है, यार एप्सिलॉन 2 जगह में जरूरत नहीं है, तो यहां भी प्लस लगा के यहां स्टार लगा सकते चाहिए, तो यहां प्लस लगाना और बी स्टार, वो भी सही है। दोनों में स्टार लगाना जरूरत नहीं है, बस आर है ना, ये प्लस आर है, आइदर दिस और दिस, तो यहां ऑलरेडी एप्सिलॉन है, यहां एप्सिलॉन जरूरत नहीं है, इतना ही है यार। दोनों में स्टार लगाना कोई फायदा नहीं है, अगर लगाए तो भी सही है आंसर। बस एडवांटेज क्या है, एप्सिलॉन यहां भी है यहां भी है, 2 जगह में एप्सिलॉन जरूरत है क्या, जरूरत है तो लेना, नहीं जरूरत है तो इसको स्टार लगाया तो उसका स्टार जरूरत नहीं है, अगर इसको प्लस स्टार लगाया इसका जरूरत नहीं है, और दोनों में स्टार लगाया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट एप्सिलॉन कहीं ना कहीं होना चाहिए, आइदर दिस पावर 0 और दिस पावर 0। अगर पावर 0 नहीं मिलेगा तो एप्सिलॉन भी नहीं मिलेगा। अगर दोनों प्लस लगाना है तो क्या लगाना है आपको, दोनों प्लस लगाया तो ऐसे कर लो, इसका प्लस प्लस एप्सिलॉन लगाना, वो भी सही है। एप्सिलॉन ऐसे इसमें नहीं लगाना है तो बाहर लगाना। ठीक है, और में डन। अरे 39 छोड़ देते, 40 भी हो गए ना। ठीक है, आज ज्यादा नहीं करना है इसके ऊपर। अब 42 भी हो गया, तो अब लिखना 43 44, सिंपल वाला लिखो बस, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। 43 W such that W belongs to A comma B whole star, number of A's of W is multiple of 3। बहुत इजी होना चाहिए आपको, मल्टीपल ऑफ 3, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट पता है यार, 20 कहां लगाना है, कैसे लगाना है, सब पता है, यू नो इट हाउ टू डू इट। फर्स्ट एस पर फोकस करो, एस मल्टीपल ऑफ 3 को कैसे लिखते हैं हम, ट्रिपल ए होल स्टार, बी स्टार कहां लगाना है, कंडीशन एस के ऊपर है, तो आपको यह कॉन्सेप्ट पता चाहिए। ए होल स्पेसेस लेना बहुत, स्टार, ये तो नंबर ऑफ एस इज मल्टीपल ऑफ 3, बट 20 कहां आएगा, 20 कहां आएगा, कहीं पर भी हो सकता है, तो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ऑफकोर्स इतना सारे 20 स्टार तो जरूरत नहीं है, बाद में चाहिए तो हटा दो, नहीं चाहिए तो मत हटाना, इतना है। ठीक है, नंबर ऑफ एस इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 यार, आर नहीं, नंबर ऑफ एस मल्टीपल ऑफ 3। कितना इजी है देखो, अगर 20 नहीं होता आंसर ये है, अगर 20 होगा तो हर जगह में 20 लगा दो, काम खत्म, 20 स्टार लगाना। नंबर ऑफ एसेस ऑल स्टार, इसको भूलना मत, ये भूलना मत, क्यों, इसको रिपीट करके हम मल्टीपल ऑफ 3 एस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टार को भूलना मत, कभी 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 मैं भूलता हूं, आप नहीं भूलना है, कुछ लोग लिखने में भूल रहा है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, इस दोनों में एक पक्का होना चाहिए, इस दोनों में एक पक्का होना चाहिए, इस दोनों में एक पक्का होना चाहिए, मतलब इतने सारे अलग अलग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप, राइट।
इसको हटाया चलेगा, इसको रख लेना, इसको रख दिया, इसका जरूरत नहीं है, इसका हटाया तो इसको रखना। ऐसे ये कॉन्सेप्ट याद रखना, सब में एप्लीकेबल है कि इसको जब रिपीट करोगे ये दोनों बी स्टार में एक रख लेना, दोनों का जरूरत क्या है, दोनों साथ साथ में आएगा। इसको रख दिया, इसका जरूरत नहीं है, इसको रख दिया, उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों को रख दिया तो आइदर दिस वन और दैट वन तो भी रखना है, राइट। ये भी याद रखना कॉन्सेप्ट, इस दोनों में एक तो पक्का चाहिए, वो भी कॉन्सेप्ट एक दिख रहा है यहां पर, ये भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों हटाया वो भी गलत होता आंसर, क्यों ओनली बी जनरेट नहीं कर सकते आप, बट ये दोनों हटाया तो प्लस बी स्टार तो कम से कम होना चाहिए, वो भी एक एडवांटेज है आपके पास, ठीक है। कि ओनली 20 जनरेट करना है तो बाहर 20 चाहिए हमको, अगर ये दोनों 20 नहीं है तो ओनली 20 नहीं कर सकते आप, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है यार, इसको बहुत वेस्ट लिख सकते हैं, कनेक्शन दे दिया आपको, कनेक्शंस दे दिया, इस दोनों में एक 20 स्टार पक्का है, इस दोनों में एक 20 स्टार पक्का है, इस दोनों में एक 20 स्टार पक्का है, इस दोनों में एक 20 स्टार पक्का है। इस कनेक्शन को लेके आप सॉल्व कर लेना। इन्फिनिट इनपुट अल्फाबेट, अच्छा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स मतलब 0+1 होल स्टार होता है ना श्याम सुंदर, ए प्लस बी होल स्टार हम लिख रहा है वही है 0+1 होल स्टार। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स मतलब 0+1 होल स्टार, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना हम। $44, या मैं अलग अलग तो नहीं लिख रहा हूं, तो आपको ऑप्शन दे दिया कैसे लिखना चाहिए। W such that A comma B whole star number of A's of W is equal to 3n plus 1 where n greater than or equal to 0। इसका मतलब होता है अगर 3 से डिवाइड किया है रिमाइंडर 1 होना चाहिए, 1 मॉड्यूलो 3 बोलते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एस को हम 3 से डिवाइड किया है, आंसर 1 आना चाहिए, ये है रिमाइंडर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर। अरे दोनों 20 स्टार मत हटाना प्रतीक, इस दोनों 20 स्टार को हटा नहीं सकते, दोनों में एक चाहिए। बंदा क्या बोल रहा है, दो 20 स्टार को हटाया, इस दोनों को हटाया तो मीनिंग बदलता है ना। इसके बाद मुझे बी चाहिए, दोबारा ए चाहिए, तो कहां से लेके आओगे बी को। मैं ऑलरेडी बताया ना यार, इतना अच्छा से कनेक्शन दिया है, ए दो 20 स्टार को एक तो होना चाहिए, ये दो हटा के लिख रहा है, इसको भी हटाया इसको भी हटाया, गलत है ना, ऑलरेडी बता रहे हैं ना, फिर वही काम कर रहा है, सुनते नहीं बंदे। इतना अच्छा से लाइन लगा के कनेक्शन दिया है, सब लिखना जरूरत है क्या आपके सामने। एस राजा, तो अगर 20 नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये ट्रिपल ये होल स्टार, ये इस तरफ लगा सकते हैं तो उस तरफ भी लगा सकते हैं, तो आप 20 स्टार कहीं से भी लगा, कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो देख लो कहां लगाना है, आपको पता है। ये दोनों सही आंसर है अगर ओनली एस होगा, बट यहां 20 भी है, तो क्या करना है आपको, ये है, ये है, ये है और ए है ऑल स्टार। मैं एक आंसर लिख रहा हूं, दूसरा आंसर आपको पता है, तो 20 स्टार लिखो, यहां 20 स्टार हो सकता है, यहां 20 स्टार होगा, यहां 20 स्टार होगा, और इतने सारे 20 स्टार का जरूरत नहीं है, बाद में हटाना है बाद में हटा सकते हैं। किस 20 स्टार को हटा सकते हैं, इस दोनों में एक हटाना, दो को मत हटाना, एनी वन, और इस दोनों में एनी वन, दोनों को मत हटाना, एनी वन, और इस दोनों में एनी वन, और इस दोनों में एनी वन होना चाहिए, दोनों हटाए तो वो गलत होगा, इस दोनों 20 स्टार में एनी वन होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कनेक्शन सेटिस्फाई होना चाहिए, हो गया। और दूसरा आंसर भी है आपको पता है, और इसका भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, इस ए को इस तरफ भी लगा सकते हैं आप। आंसर क्लियर, सिर्फ यहां पर 20 स्टार 20 स्टार 20 स्टार ये लगाना भूलना मत, हर जगह में। एग्जाम में इतना इजी होता है कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यार, नंबर ऑफ एस इज डिविजिबल बाय 3 क्या होता है, और 1 mod 3 क्या होता है। 44 एक और बार समझना है, आ गया, क्या दिक्कत हुआ,
44 यार 44 में ये क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एज ऑफ डब्ल्यू डिवाइड, अगर 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ये है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एज जो है इन डब्ल्यू 1 हो सकता है, नहीं तो 1 + 3 4 होगा, 4 + 3 7 होगा, 7 + 3 10 होगा, 10 + 3 13 होगा, ये होता है। इसी को लिखा है मैं कॉन्सेप्ट में 3n + 1। जब n = 0 लगाया ये आएगा, n = 1 लगाया ये आएगा। अरे ये n कंफ्यूज मत करना, ये नंबर ऑफ एज के लिए, ठीक है। और n = 2 लगाया ये आएगा, n = 3 लगाया ये आएगा, n = 4। तो आप नंबर ऑफ एज जो है 1 हो सकता, 4 7 10 13। तो इसको कैसे रिपीट करोगे, 3n, यही समझ में आ रहा है ना। 3n मतलब मल्टीपल ऑफ 3 रिपीट करके एक a एक्स्ट्रा डालना है, तो मल्टीपल ऑफ 3a's, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 3a's। और एक्स्ट्रा 1a चाहिए, वो कंकैटिनेट करो, नहीं तो आगे चाहिए तो बाद में, आपकी इच्छा है। तो ये होता है, ये 3n होता है, ये 1 ऐड किया है, तो टोटल 3n + 1a's होता है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर। ये है विदाउट बेस, अगर w बिलोंग्स टू a स्टार होगा, बट w बिलोंग्स टू a + b होल स्टार है, तो इसलिए हम क्या लगाया, यहां b स्टार लगाया, यहां b स्टार लगाया। क्यों, 20 एंश्योर करने के लिए, कहीं पर भी कितने भी हो सकता है 20। हाउ मेनी 20 वी डोंट नो, राइट, कहां आएगा वी डोंट नो, तो इसलिए हर जगह में 20 स्टार लगाते। तो 20 आया तो b पावर लेंगे, नहीं आया b पावर 0 लेंगे। बात क्लियर, समझ में आया क्या, कितना इजी है क्वेश्चन। इस ए को हम इस तरफ भी लगा सकते, तो ले लेना, वो दूसरा ऑप्शन है आपके लिए। 1 + 3n, 3n + 1 दोनों सेम है। क्लियर, इसलिए वो लिखा है, वो जब लिखा है तो वहां देखना चाहिए, डायरेक्टली यहां देख रहे हैं तो समझ नहीं आता है ना। तो शॉर्ट फॉर्म को देखो, पहले शॉर्ट फॉर्म को देखो, a फॉलोड बाय ट्रिपल ए होल स्टार, नहीं तो ट्रिपल ए स्टार फॉलोड बाय a, ठीक है। डन यार, आज इतना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है आज। ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस, आप इसको प्रैक्टिस करना। और वैसे ही आपको कुछ और लिखना है तो बताता हूं, 45 होमवर्क दे रहा हूं, तो इस होमवर्क को सॉल्व कर लेना सब लोग, इसी पैटर्न की, ठीक है। मेरा मदद हेल्प जरूरत ही नहीं है अगर ये समझ में आया तो, ठीक है। 44 45 45 नंबर ऑफ एज ऑफ w mod 5 = 2। बड़ी हो गए क्या, छोटा कर लेते थोड़ा। 3 = 2, 46, तो बड़ा एक रख देते, बड़ा वाला। नंबर ऑफ एज ऑफ w mod 5 = 1, ठीक है। ये करोगे ना, ये दोनों होमवर्क में बहुत इजी है। 2 रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब 3n + 2 कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट होता है ट्रिपल ए होल स्टार और 2s चाहिए, तो 2s यहां लगा सकते, चाहे तो 1a यहां पर, 1a नहीं यहां पर, नहीं तो 2s यहां पे लगा सकते। तो एक्स्ट्रा 2s चाहिए डिवाइड करने के बाद, ठीक है। दोनों होमवर्क है, बहुत इजी है। 3n + 2 कॉन्सेप्ट है, 5n + 1 कॉन्सेप्ट है। 5s को रिपीट करना है और 1a एक्स्ट्रा आना चाहिए, ठीक है। हाँ, किसके लिए वो चलेगा, सही है। प्रिंट सेलेक्ट सही है, ठीक है। हाँ सही है राजा, ठीक है। आप लोग कर लेना 45 46 होमवर्क, ठीक है। डिस्कस कर लेना ग्रुप में, अगर कोई भी ग्रुप में लेट में आया तो देख लेना। वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम टॉपिक को ग्रुप में। क्या है ग्रुप, देवस सर PW, इसी ग्रुप में डिस्कस करना। कुछ दिनों के बाद हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे वहां पर। अभी तो ये है देवस सर PW ग्रुप में, जो भी होमवर्क होता है, जो भी डाउट्स होता है, वहां पर डिस्कस करते रहो और फालतू का डिस्कशन मत करना। बेसिक तो आपको पढ़ना है, बेसिक भी डाउट है तो यार
क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लास में जितना बेसिक्स पढ़ा रहा है और जितना चाहिए उससे ज्यादा पढ़ा रहा है हम, ठीक है। वीडियो में बेसिक्स देखना और जो एप्लीकेशन में इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होता है वो डिस्कस करो। अगर वहां ग्रुप्स में डिस्कशन बेसिक्स में चल रहा है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्यों? बेसिक्स आपको वीडियो में समझ में आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। मत करना, अगर किसी को भी 20 स्टार रिमूव नहीं कर सकता है तो मत करना, बहुत इजी है। जिसको दिमाग चलता है उनके लिए 20 स्टार डिलीट करने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर डिलीट नहीं कर पाते मत करना यार, बेसिक आंसर तो मिल गए, काम खत्म। थोड़े दिन के बाद समझ में आता होगा जब दिमाग अच्छा होंगे, ठीक है। मत करना निर्मित। गुड नाइट। हाँ, 2-3 बार वीडियो को देखो। क्लास में 1 घंटे आया, 1 घंटे में 10 सवाल पूछा, नहीं होता है, ठीक है। इस घंटे को वीडियो को 1-2 बार देखो, सब समझ में आता है। जो आज किया है मुकुल, अरे जो लास्ट 3 क्लास से जो कर रहा है वही गेट एग्जाम की लेवल है। ये बहुत डिफिकल्ट लेवल है आज जो किया है, ये भी एग्जाम लेवल है, ठीक है। नंबर ऑफ एसेस इवन, नंबर ऑफ एसेस ऑड, ये एग्जाम लेवल की क्वेश्चंस है। लास्ट क्लास में जितना किया वो एग्जाम टाइप की क्वेश्चंस है, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी। ठीक है राजा, एग्जाम के बाद कर लो। बी जगह में बी+C होल स्टार लगाओगे प्रिंस। अभी बी स्टार लगा रहा है, बाद में B+C स्टार लगाओगे, क्यों? एनी नंबर ऑफ बी एंड सी होता है ना। समझ में आया प्रिंस? कंडीशन ए पर है तो बी एंड सी पर नहीं है, तो B+C स्टार लगाओगे बी स्टार जगह में, बस। गुड नाइट। टाइम श्याम सुंदर, सारे सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, गिव मोर टाइम टू लर्न। जब तक आप टाइम नहीं दोगे डिफिकल्ट ही होता है। अगर डिफिकल्टी इजी बनाना है, ओनली वन मेथड, गिव मोर टाइम टू लर्न। जो ज्यादा टाइम लेंगे समझने के लिए उनके लिए बहुत इजी होता प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जो लोग, कुछ लोग ऐसे है ना, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं, जब प्रॉब्लम आया उनसे नहीं हो पाता है। जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्लो सीखना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं। लर्न द कॉन्सेप्ट स्लोली एंड थरोली, तो बार बार रिवाइज करके पढ़ लेना इसी कॉन्सेप्ट्स को। यू कैन अभिषेक, रिवाइज करने में टाइम लगता है कुणाल, इसलिए पढ़ने में टाइम नहीं दिया है आप सही से, इसलिए रिवीजन में टाइम लेता है, ठीक है। तो क्या करना है, 2-3 बार रिवाइज करना है। तो पहली बार 1 घंटा लिया है एक कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट टाइम आधा घंटे लेंगे तो कम होगा टाइम। तो पहली बार रिवाइज कर रहे हैं, टाइम लेंगे ना, क्यों? पढ़ने में इतना समय नहीं दिया तो रिवीजन में टाइम लेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल मेथड, टेक मोर टाइम टू लर्न और रिमेनिंग थिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड। देखने से कुछ नहीं होता श्याम सुंदर, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, 100 बार भी देखा कुछ नहीं होता। तो उस कॉन्सेप्ट को पेन पेपर यूज करके अप्लाई करना आना चाहिए विदाउट वॉचिंग। अगर 2-3 बार देखा और 4th टाइम बिना देख के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, तब होता है एक्चुअल मेथड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अरे नोट्स को लिखने से कोई फायदा नहीं होता, अरे अप्लाई करना आना चाहिए यार। नोट्स तो सब लोग लिखते हैं जो वीडियो देखता है,
राइट, लिखने से नहीं होता, नोट्स लिखने से नहीं होता। एक रफ नोट्स लेके जो क्लास नोट्स में जितने भी प्रॉब्लम्स है खुद ही सॉल्व करने के लिए सोचो। जितने भी 45 46 प्रॉब्लम्स अब तक सॉल्व किया ना, लिस्ट आउट करो सारे प्रॉब्लम्स, उसी को बार बार सॉल्व करते रहो। एक दिन के बाद सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता है वो ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, कर लो। बाय बाय। मल्टीप्लिकेशन नहीं होता व्योम, कनकैटिनेशन होता है यहां पर। चलो बाय बाय, टेक केयर।